हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में, यानी छठे भाव के बारे में। देखिए, छठा जो भाव है आपने सुना होगा पाताल की दुनिया, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। देखिए, गुप्त मदद और रहम का खजाना हम इसे बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा कि छठे भाव से रोग, शत्रु, कर्जा, बाधाएं, मुकदमा, है ना, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन छठे भाव में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। छठे भाव में आपके पिता की प्रोग्रेस है। देखिए, कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है वो अपने माँ बाप के लिए बहुत डिसाइडेबल हो जाता है कि वो अच्छा रहेगा, उनका आगे का क्या फ्यूचर रहने वाला है। कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, देखिए छठा जो भाव है आपके पिता की प्रोग्रेस है। बहुत सी चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि छठे भाव में ये एक बहुत कमाल की चीज़ है कि आपके पिता की प्रोग्रेस, आपके पिता की उन्नति कैसी होगी, छठा भाव डिसाइड करेगा। अब कोई बच्चा पैदा हो जाता है जिसका छठा भाव अपने पिता के लिए बहुत दिखाता है कि प्रोग्रेस होगी, तो ऐसे बच्चे के पिता, जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा, उसके पिता बहुत प्रोग्रेस करने लगेंगे। अब किसी व्यक्ति का छठा भाव ये नहीं दर्शाता है कि उसके पिता के लिए अच्छा नहीं है, कि तो उसके पिता ज़िंदगी में फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फिर हो सकती है ना। तो सिक्स्थ हाउस बहुत ज़रूरी है। हमारे घर पर कोई बच्चा पैदा हो तो उसके छठे भाव में बहुत दम होना चाहिए, तभी उसका पिता प्रोग्रेस कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सिक्स्थ हाउस। छठा जो भाव है पावर का है। अगर आपका छठा भाव गया तो आपकी पावर गई। अगर छठे भाव में बड़ा दम है तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, है ना। कंपटीशन का भी ये भाव है। चाहे आप किसी के साथ इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ आपने मुकदमा किसी के लिए दायर कर दिया है, जो फाइट हो रही है मुकदमे में, है ना, तो आपका जो छठा जो भाव है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब कि ये विजय दिलाएगा नहीं दिलाएगा। आपके अगर छठे भाव में दम है तो कहीं ना कहीं फिर आप सामने वाले को दबा लेंगे। अगर आपके छठे भाव में दम नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये भाव पावर भी दर्शाता है। छठा जो भाव है आपके मामाओं की स्थिति को भी दर्शाता है। छठा जो भाव है बीमारी को भी दर्शाता है। अब मान लीजिए ये एक्टिव हो गया है, आप परेशान हो गए हैं, मतलब बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया है, कर्जे ने घेर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। देखिए, छठा भाव एक्टिव हो गया है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ, एक भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं सारी हमें नहीं मिलती हैं, कुछ मिलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मामाओं के साथ रिलेशन को बिल्ड कर लेना चाहिए, है ना। ऐसी कंडीशन में तो हम जितने अपने मामाओं से बिल्ड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम रोग, आपका जो शत्रु है, कर्जा है, उससे कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाते हैं। और अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति है बहुत बुरी तरीके से फंस गया है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके मामाओं के घर पे चला गया, बचने के लिए मामा के घर पे चला गया है। तो ये है क्या, छठा भाव मतलब कि आपकी बहुत बाधाएं, ट्रबल्स, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं दर्शाता है ना। रोग, शत्रु, कर्जा। तो आप अक्सर हम देखते हैं कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया है और वो मतलब कि सोच रहा है कि अब यहाँ मुझे मतलब पिट सकता हूँ, चलो मामा के घर पे चलते हैं कुछ दिन के लिए, तो वो मामा के घर पे चला गया है ना। तो ये क्या है, सिक्स्थ हाउस एक्टिव था, अब लड़ाई झगड़ा यही है, तो ये एक्टिव था, हो सकता था वो व्यक्ति, और छठा भाव मामा भी है तो मामा के घर पे चला गया। तो अक्सर ऐसा देखा गया है। और ऐसा होता भी है कि अगर आपको सिक्स्थ हाउस आपका एक्टिव हो गया, आपको परेशान कर रहा है, तो आप मामाओं के साथ संपर्क में आ जाइए, मामाओं के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका सिक्स्थ हाउस से आपको छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो ये लॉजिक वाली बात है। अब देखिए, छठा जो भाव है कहीं ना कहीं मुकदमे को भी दर्शाता है। अब आपके छठे भाव में पावर है, दम है, तो आप मुकदमे में भी विजयी हो जाएंगे। और सबसे कमाल की चीज़, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश कैसे होगी, पिता जब प्रोग्रेस करेंगे तभी तो होगी, है ना। तो अगर छठे भाव में आपके दम है तो आपके पिता की प्रोग्रेस फिर पक्की है, तो आपके पिता प्रोग्रेस करेंगे। किसी के दम नहीं है तो उसके पिता प्रोग्रेस नहीं करेंगे। और अक्सर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति शादी से पहले बहुत अच्छा कुछ कर रहा था, शादी के बाद भी ठीक ठाक था सिस्टम, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ ग्राफ नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि जो उसके बच्चा पैदा हुआ है उसके छठे भाव में दम नहीं है। वो नहीं कह रहा उसका छठा भाव कि इसके पिता ज़िंदगी में प्रोग्रेस करेंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब देखिए, छठा जो भाव है आपकी बीमारी को दर्शाता है, आपकी सेहत भी कहीं ना कहीं, अब बीमारी है तो सेहत भी कहीं ना कहीं यही है ना। आपके शत्रुओं को दर्शाता है ना। अब आपके छठे भाव में बहुत बल है तो आपके शत्रु फिर आपके सामने टिक नहीं पाएंगे,
है ना। ये जो भाव है बाधा का भी है, मुकदमों का भी है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो छठा जो भाव है आपके रोजगार का भी है। अगर आपके 10वें भाव का संबंध छठे भाव से बन जाए तो नौकरी के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। देखिए छठे भाव से आपकी संतान का धन भी यही है छठे भाव में। इसकी कंडीशन क्या होगी, उस हिसाब से आपकी जो संतान है उनकी धन की कंडीशन क्या होगी, वो रिच रहेंगे या पैसों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ 6th हाउस में। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात बोली थी कि छठा जो भाव है रहम का खजाना, गुप्त मदद, छठा भाव है ना, पाताल की दुनिया भी यही है। अब देखिए छठा जो भाव है इसके कारक हैं बुध और केतु। लेकिन बुध तो फिर भी ठीक है, लेकिन केतु यहाँ अपना नीच फल देता है, यानी कि राहु यहाँ उच्च का है छठे भाव में, केतु उतना ही नीच है छठे भाव में यहाँ पर। और देखिए छठे भाव को देखने से पहले हमें 8वें को और दूसरे को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम यहाँ से प्रभाव 2nd पे डालेगा, 2nd का प्रभाव 6th पे आएगा। तो होगा क्या, 8वें भाव में अगर दुष्प्रभाव है, नेगेटिविटी है, तो वो दूसरे के जरिए छठे में आ जाएगी। तो छठे भाव किस टाइप का है तो उसको देखने से पहले, जांचने से पहले हमें 8वें भाव को, दूसरे भाव को देख लेना चाहिए, क्योंकि 8वां दूसरे पर और दूसरा छठे पर प्रभाव जरूर देगा। और जो वो नेगेटिविटी 8वें से निकल करके आएगी वो छठे में आ सकती है। तो ये चीज़ भी हमें देख लेनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं, हम पूरी ज़िंदगी कंपटीशन बहुत करते हैं, मतलब करना भी चाहिए। जैसे हम जब स्कूल में होते हैं तो हमारा कंपटीशन होता है, मतलब कि स्टडी को लेकर के, फिर हम कॉलेज पहुंचते हैं, कंपटीशन, एग्ज़ाम की तैयारी, किसी को जॉब करनी है तो जॉब के लिए एग्ज़ाम है, 6th हाउस कंपटीशन है, आपको बिजनेस करना है, कॉम्पिटिटर आपके 6th हाउस में है ना। तो हम जब भी, ये 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी ज़िंदगी में। हम किसी के साथ, हमारी बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है, 6th हाउस दर्शाएगा कि हम विजय प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, है ना। हमारे पिता की प्रोग्रेस है और मामाओं की स्थिति है, और कहीं ना कहीं पावर, 6th हाउस तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 6th हाउस। छठे भाव में कहीं ना कहीं यश भी है। देखिए और भी कुछ भाव हैं जिससे यश हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 6th हाउस, देखिए आप कंपटीशन कर रहे हो, कंपटीशन में आप जीत गए हो तो यश तो आपको मिलेगा। यहाँ पर चिंता है, संदेह है, आपकी बाधा भी यही है ना। अब देखिए आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनकी आयु का विचार यहीं से किया जाता है, छठे भाव से, है ना। तो छठे भाव में बहुत सी चीज़ें हैं, धातु वगैरह है, सोना चांदी तांबा, है ना। धातु जो होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं 6th हाउस में से कहीं ना कहीं हम देखते हैं। हमारे जो शत्रु हैं, शत्रु के ऊपर हम विजय पा पाएंगे, कंपटीशन में हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, छठा भाव ही कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है। अब देखिए इसमें एक खास चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। नहीं, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का छठा भाव बहुत बली है, इलेक्शन फाइट कर रहा है। आप देखेंगे कि कुंडली देखते हैं कि छठा भाव तो बहुत बली है, लेकिन वो कई दफ़ा इलेक्शन नहीं जीत पाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जिसके साथ उसकी फाइट थी उसका 6th हाउस इसके 6th हाउस से ज़्यादा पावर रखता है। तो कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन का जो 6th हाउस है वो कंपटीशन में उसे फाइट करवा सकता है। और हम पूरी ज़िंदगी देखिए कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, व्यक्ति कुछ होते हैं कि जो कंप्लीट करने में बहुत विश्वास करते हैं। 6th हाउस, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आप अपने मतलब कि बहुत अच्छा एफर्ट्स डालते हैं अपने स्पोर्ट्स में, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस की ज़रूरत आपको होगी, है ना। तो बहुत ज़रूरी ये हाउस है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस हाउस में सिर्फ रोग, शत्रु, कर्जा है, बहुत सी चीज़ें हैं। कोई अगर क्राइम रिपोर्टर है तो 6th हाउस से कहीं ना कहीं, क्योंकि क्राइम भी हम 6th हाउस से ही कहीं ना कहीं देखते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल, है ना। और आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप के बारे में जान सकते हैं, किसी जेमस्टोन के बारे में जान सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।